जितने भी अंधभक्त हैं, जब इनके कनस्तर का आटा खाली होगा, जब इनके कनस्तर का आटा खाली होगा ना, तब जो इनका दिमाग है वो सही लाइन और लेंथ पे आएगा। रामनवमी के दिन जिस तरह मोहित जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों ने एनएसयूआई के साथ, जो वामपंथी छात्र हैं, उनके साथ बुरी तरीके से बदसलूकी की है और कहा जा रहा है कि मेस में नॉनवेज बन रहा था, इसी वजह से उनके साथ इतनी बड़ी वारदात होती है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? रामनवमी यानी भगवान श्री राम का दिन, भगवान श्री राम का दिन कह लीजिए, चाहे माँ दुर्गा का 9 दिन कह लीजिए आप, ठीक है ना। इस दिन लोग माता रानी की आराधना करते हैं, 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं लोग शांति पूर्वक। और इन लोगों को क्या पता, जो हमारे धर्म की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इन अधर्मी लोगों को, इन पापी लोगों को क्या पता कि धर्म क्या है। ये लोग धर्म का धा नहीं जानते और आज धर्म के ठेकेदार बनने चले हैं। धर्म इतना पावन धर्म है कि हमारे धर्म की अगर मैं आपको सुंदरता दिखाऊं तो आप ये देखिए कि रामनवमी के दिन कल जब कुछ लोग वहां पर जा रहे थे माता रानी के, उसमें पूरी जो भगवान श्री राम की जो है शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसमें देखिए किस प्रकार से मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को पानी पिला रहे थे। देखिए, ये बता रहा हूँ आपको, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये उपद्रवी लोग हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हिंदू धर्म के अंदर अगर आप बंगाल में चले जाएंगे तो जो लोग माँ काली की आराधना करते हैं, तो माँ काली को जो है वहाँ पर बलि दी जाती है। वो बकरे की भी बलि हो सकती है, किसी भी चीज की बलि हो सकती है। लेकिन वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा का इसमें पूरा हाथ है? भाजपा थोड़ी भेजेगी उन्हें कि आप जाओ और छात्रों पर ऐसे मारपीट करो। इस देश के अंदर इस प्रकार की अभद्र हरकत, इस प्रकार की ओछी हरकत और इस प्रकार की गंदी बदसलूकी वाली हरकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन मोहित शर्मा, सवाल ये है कि विपक्ष चुप क्यों है? कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है राहुल गांधी? अब क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदू धर्म जो है ना, पहली बात तो आज मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा धर्म कभी भी खतरे में नहीं था, ना खतरे में कभी हमारा धर्म होगा, ठीक है ना। वो इसलिए कभी खतरे में नहीं होगा कि ये हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। और जब एक की हाथ पे खरोंच भी आती है ना, तो उसका दूसरा उस पे हाथ पे पट्टी बांधने का काम करता है, ना कि उसको कुरेदने का काम करता है। इनको बांटने का काम अगर कोई करता है तो वो इस देश के राजनेता करते हैं। हम राजनेताओं से कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करिए, आप राजनीति करिए। हर एक राजनेता का धर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो राजनीति करे। लेकिन आप जातिवाद के नाम पे राजनीति करेंगे, आप धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे एक हिंदू भाई से मुस्लिम भाई का गला कटवाएंगे या मुस्लिम भाई से हिंदू भाई का गला कटवाएंगे, तो हम आपसे बिल्कुल टिप्पणी करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। इन मामलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है जी, पॉलिटिक्स है इसमें जी। तो विपक्ष चुप क्यों है? मेरा सवाल ये है कि कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ देखिए, ये सवाल का जवाब तो आप क्यों नहीं रहे? ये सवाल का जवाब तो आप विपक्ष से पूछिए। मैं कोई विपक्ष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भारत देश का आम नागरिक होने के नाते, भारत देश का वो नागरिक जिसके आप ये समझिए हमारे पूर्वजों ने इस देश के खातिर खून बहाया है और इस देश का संविधान लोगों को आजादी देता है। पार्टी से रहा है ना जी। देखा गया कि आपने बंगाल में भी प्रचार किया था ममता बनर्जी के पक्ष में, फिर उसके बाद अखिलेश यादव के भी पक्ष में आपने प्रचार किया है। तो मैंने किसी पार्टी की सदस्यता तो नहीं ले रखी है, ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सवाल पूछा गया ना, चुप क्यों है? ये बात आप उनसे जाकर पूछिए ना, है? ये बात आप उन लोगों से जाकर पूछिए कि वो घर से क्यों नहीं निकल रहे, और वो घर से निकले भी क्यों। मैं तो कहता हूँ निकले भी क्यों, किस लिए निकले? इस जनता के लिए निकले, वो जनता जो उनको वोट नहीं देती है, इसलिए निकले विपक्ष। किस लिए निकले बताइए ना। आप विपक्ष का चुप हो जाना सही है? बिल्कुल सही है, डेफिनेटली मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। तो देश में दंगे होते रहेंगे और विपक्ष अब आवाज नहीं उठाएगा। विपक्ष क्यों आवाज उठाए, ये बताइए ना। विपक्ष ने ठेका ले रखा है, विपक्ष ने ठेका ले रखा है। क्या धर्म के लोगों को या हिंदुस्तान के लोग इतने गूंगे बहरे हो गए हैं, आंख से अंधे हो गए हैं कि सरेआम बहन बेटियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? उनके बच्चे कैंपस में जा रहे हैं, उनको कैंपस में पीटा जा रहा है, गांधी के पुतले को बनाकर उसमें गोलियां चलाई जा रही हैं। अंधे हैं लोग, देश के जनता अंधी है। बढ़ते पेट्रोल के दाम इन्हें नजर नहीं आ रहे हैं, रिफाइंड के बढ़ते दाम नजर नहीं आ रहे हैं, सरसों के तेल के बढ़ते दाम नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जनता अंधी है। राजनेता आपको पागल नहीं बनाते हैं। आप और मैं कहें, मैं भी कहता हूं कि भाई मोदी जी गलत कर रहे हैं, योगी जी गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप और हम उन्हें गलती करने का मौका दे रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि जनता को अपने हालात पे छोड़ दिया जाए? जनता अपने हालात पे छोड़ दिया जाए। जनता जिस दिन समझेगी ना, जनता के जिस दिन जितने भी अंधभक्त हैं, जब इनके कनस्तर का आटा खाली होगा, जब इनके कनस्तर का आटा खाली होगा ना,
तब जो इनका दिमाग है वो सही लाइन और लेंथ पे मतलब आएगा। धर्म का नशा जब उतर जाएगा जी, तब जाकर के धर्म का नशा देखिए, धर्म का कोई नशा नहीं होता। धर्म एक ऐसी चीज है कि धर्म जो है, हमारे धर्म में कहा गया है कि नर ही नारायण है, यानी जी। एक आम इंसान के अंदर में जी। हम भगवान को देखते हैं। एक भूखे आदमी को अगर हम रोटी खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, वो उस चीज की इजाजत हमारा धर्म देता है। तो धर्म कोई नशा नहीं है, लेकिन ठीक है ना? लेकिन धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करना एक बेहद गंदा नशा लोगों को कराया जा रहा है। मोहित, एक सवाल ये है कि विपक्ष में अभी सवाल पूछा गया था आपसे, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी किसी तरीके से कोई ट्वीट भी नहीं आया है क्यों इन करेंगे मामलों को। अरे भाई, क्यों करेंगे मोदी जी ट्वीट? मोदी जी ये लिखकर ट्वीट करेंगे कि जिस प्रकार से जेएनयू कैंपस में जो घटना हुई उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, मेरे दिल को चोट पहुंची है, मैं दुखी हूं, ये लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? ये लिखेंगे तो उनका वोट बैंक कटेगा ना, वोट बैंक कटेगा। तो मोदी जी ट्वीट नहीं करते इन मामलों में। ट्रेंड तो चल रहा है कि जेएनयू बंद करो, वो बहुत पुराना ट्रेंड है इस देश के अंदर। सुन लीजिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला अटैक अगर रहा है तो विश्वविद्यालय पे रहा है। विश्वविद्यालय इस देश की मेन रीढ़ की हड्डी है। कभी सोच के देखा, आपके जहन में एक सवाल तो आता होगा कि केरला में कभी भी बीजेपी क्यों नहीं जीतती है? हर किसी के सवाल में एक ही सवाल। जब केरला के सीएम से एक सवाल पूछा गया कि आपके एक जगह थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत गया, तो केरला के मुख्यमंत्री से एक सवाल किया गया कि सर, आपके यहाँ से एक सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो आप क्या करेंगे वहां पर? तो जानते हैं उस मुख्यमंत्री ने क्या सवाल का जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम वहां पर अत्यधिक मात्रा में स्कूल और कॉलेज खुलवाएंगे। मुझे लगता है वहां पर स्कूल खुलवाने में कोई कमी रह गई। मतलब आपको लग रहा है इसका कि मतलब आप केवल समझ रहे हैं? अनपढ़ लोग जो है भाजपा के साथ जा रहे हैं, मोदी के साथ जा रहे हैं? अशिक्षिता सबसे बड़ा एक अहम भूमिका हो चुकी है भारत देश के अंदर। हिंदुओं के बच्चों लेकिन भाजपा में तो सुन बहुत लीजिए, पढ़े-पढ़े मेरे को बात कंप्लीट करनी जी हाँ, बिल्कुल करिए। हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कोई आकर कहता है कि 1 लाख रुपए का हथियार उठा ले, और किताब? कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि इस देश के अंदर हिंदुओं को खतरा है, कोई कहता है राम को खतरा है। तो हिंदुओं के बच्चों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। हिंदू अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे या उनको लड़ने के लिए भेजे, यही समझ में नहीं आ रहा।